देखिए भगवान कहते हैं जो मैंने आपको प्रदान किया है उसका 10वां हिस्सा मुझे दो। मानते इस बात को? सच है। हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भगवान के नाम पे अर्पण करें। कमाई मान लो 10,000 है तो उसमें से 10,000 का 10% कितना हो गया? मुझे मैथ नहीं आता था अभी। कितना हुआ? 100 रुपया या 1000 रुपया? पक्का? 1000 का 100 बनेगा मेरे ख्याल से। तो 1000 वो धर्म पे, ये शास्त्र कहता है। बाकी आप अपनी समर्थ से देखिए ऐसा करने से क्या होगा वो बता रहा हूँ आपको। ये नहीं कि 10% आपने धर्म पे लगाना तो मेरे लिए रख लिया, मुझे रोना ही नहीं। मेरी भगवान की बड़ी कृपा है और आप सबका मेरे पर बड़ा आशीर्वाद है। आपके द्वारा यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं, बहुत धन्यवाद है आपका, बड़ी कृपा है आप लोगों की। बंधुओं, जो 10वां हिस्सा है ना, आप किसी भी धार्मिक कार्य पे खर्च करिए। हम क्या करते हैं, 10वां हिस्सा नहीं रखते। फिर सत्यनारायण जी भगवान जी की कथा करानी होती है ना, पंडित जी आते हैं, कथा करते हैं और कथा करने के बाद 100 रुपए दक्षिणा पकड़ाते हैं। अब बच्चे को ही पकड़ाओ तो बच्चा भी ऐसे देखता है कि 100 दे रहे हो। अगर ये 10वां हिस्सा रखा होगा ना बचाकर, 10,000 तनख्वाह है, एक महीने का 1000 रुपये निकल गया। कथा तो साल में एक ही कराते हो मुझे लगता है, वो भी बड़ा कम है। 5-5 साल निकल जाते, सत्यनारायण भगवान जी की कथा नहीं होती। तो महीने का अगर 1000 रुपया बच रहा है, पंडित जी आए खुश हो क्या? मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं पंडित जी हूँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ पंडित जी को नहीं, कोई और भी हो, कोई दुखिया है उसकी मदद कर दो, एक गैया को चारा डाल दो, कोई दुखिया का दर्द दूर कर दो। 10वां हिस्सा मतलब धर्म के ऊपर हर चीजें ये धर्म है। किसी का कल्याण करना धर्म है, किसी को पानी पिलाना धर्म है। इस कार्य में खर्च करो ना। और अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर करोगे तो मर कर अगला जन्म जहां भी होगा भूखे नहीं मरोगे आप। अगर आपने कुछ दिया है तो आपको मिलेगा। आप जिंदगी में कभी भूखे नहीं मरोगे अगर आपने 10वां हिस्सा दान किया है। और आप बोलोगे नहीं जी अली तो आप गरीब है, आप 1000 रुपया कमाने महीने का, इसलिए आप नहीं दे सकते। अरे यही सबसे अच्छा टाइम है। क्यों? 1000 कमा रहे हैं तो 10% कितना हुआ? 100 रुपया। देखिए 1000 रुपया कमा रही हो, महीने का रखना, तो उसमें से 100 रुपया देना पड़ रहा है, तो दिया जा सकता नहीं दिया जा सकता? अगर मान लो 1 करोड़ रुपया महीने के कमा रहे हो तो कितना देना पड़ेगा? क्या दे सकते हो फिर इतना? दिल धक धक करेगा, कैसे दे दूं, इतनी मुश्किल से कमाया है। तो कुछ मत करिए, दशांश आप जो भी रखते हो भगवान के अर्पण निकालना शुरू कीजिए। जो आपकी कमाई है, जितनी भी तनख्वाह है आपके स्वामी जी की, चाहे 10,000 है चाहे 20,000 है, आर्थिक स्थिति अगर आपकी कमजोर है तो 10% मत करिए, कम कर दीजिए, 5% कर लीजिए। लेकिन कब? जब तक स्थिति अच्छी नहीं है। जब स्थिति अच्छी हो जाए फिर भी कोई 5% ही देना सी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस धन को समझो ये हमारा है ही नहीं, ये भगवान का है, उनके निमित्त लगना चाहिए। आप किसी भी धार्मिक कार्य में खर्च कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, दुखिया की मदद कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, किसी कन्या के विवाह में खर्च कीजिए, किसी भी तरीके से। और दूसरा, भगवान जी कहते हैं मैंने आपको कितने घंटे दिए? दिन में 24 घंटे। अब 24 घंटों में कितने मिनट हो गए? मेरे ख्याल से लगभग 1440। और 1440 का 10% निकालें तो मुझे लगता है 140 मिनट के प्लस चला जाएगा। अब 140 मिनट हो गया तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 120, मतलब 120 मिनट भी आप अगर ध्यान लगाते हो तब भी उतना पूरा नहीं कर पा रहे हो। 2.5 घंटे जब करोगे तो आप 10वां हिस्सा दे रहे हो भगवान को समय का। अच्छा आप बोलो नहीं नाम नहीं लिया जाता। अब भगवान कल अनाउंसमेंट कर दे कि आपकी जिंदगी में ये दिन जो 24 घंटे की होती है अब मैं घटा के 20 घंटे की करना हूं, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जिस कंपनी में आप काम करते थे वो बोलेंगे हम तो 10 घंटे काम लेते थे, अब भी 10 घंटे लोगे, तुम अपना सोचो। तो आप सोने का टाइम घटाओगे, जो इधर फालतू का समय है उसको घटाओगे। तो भगवान ने जब 24 घंटे दिए हैं आपको तो उनका सही से इस्तेमाल करो ना। नहीं घंटा बैठ सकते मत बैठिए, 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, आधा घंटा बैठिए, पर ऐसे बैठिए। ऐसे नहीं बैठते कैसे हम? बैठिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, उधर मोबाइल की ट्यून बजी बस। हाँ जी बहन जी,
बस पूजा करने लगी सी, तुसी बढ़िया टाइम दा सद लिया। ये नहीं होना चाहिए। हमारी तो समस्या यही है, एक गुरु जी के मंदिर में बैठे हैं, कुटिया में माला जप कर रहे हैं, वहीं पे भगवान शंकर जी की विग्रह है, शिवलिंग है। शिष्य आया और भगवान को जल चढ़ाने लगा। उन्होंने गड़बी उठाई, जल चढ़ाने के लिए अभी 2-3 बूंदे डाली, तुरंत फोन बजा, हेलो, अपनी पूरी बातचीत करने लगे। अच्छा वो काम ऐसे ऐसे ऐसे, इतना हो गया। इतना करने के बाद फोन काटा, जेब में डाला, जल चढ़ाया और उठ के जब आने लगा तो गुरुजी तुरंत उसके चरणों में गिर गए। अरे गुरुजी आप क्या कर रहे हो? क्या हुआ क्या हुआ? अरे आप मेरे चरणों में पड़ रहे हो, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? अरे गुरु मैं नहीं, गुरु तो तू ही है। कहते मैं गुरु हूं, मैं तो शिष्य हूँ, गुरु तो आप हो। कहते नहीं, मुझे पहले यही भ्रम था कि मैं गुरु हूँ, लेकिन मुझे अब पता चला कि गुरु तुम हो। कहते क्यों? कहते जो शंकर भगवान को 5 मिनट होल्ड पे रख सकता है, उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? हम भी तो ये करते हैं, फोन कान पे लगा है और डल रहा है जल, या फिर जल डाल रही है, 2 देवियां जल डालने के लिए अंदर 3-4 चली गई। अच्छा पहले थे जगराता है, तुसी जाना है? हाँ जी असी जाना है। अच्छा वो लंगर भी है? हाँ जी लंगर भी है, साथ में सामान चल रहा है और साथ में गप्पे चल रही हैं। हम ये धोखेबाजी किसके साथ कर रहे हैं? हुजूर मैं आपके सामने बैठूंगा ना और आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं नजरअंदाज करूंगा, आप दोबारा मेरे से बात नहीं करोगे। ये दोहरे चरित्र भगवान को पसंद नहीं है। वो कहते हैं जैसे आप हो ना वैसे मेरे पास आओ, लेकिन हमारा स्वभाव पता क्या बना है? इस घर में जा रहे हैं, हाँ वो बहुत बुरे हैं, वो तो खराब हैं, अब इनके घर में आएंगे, वो तो बड़े खराब हैं। जितने घर में जा रहे हैं उतने मुखौटे बना के रखे हुए हैं हमने, इसके घर में उसकी बुराई, उसके घर में उसकी बुराई, बस इसी तरह से चल रहा है। और ये निंदा चुगली तो बहुत खराब है। किसी की निंदा करना महा अपराध है। एक दोहा है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के निर्मल दिए बनाए। जब कोई आपके साथ चुगली करता है ना, अब मान लो आप लोग मेरी चुगली कर रहे हो, तो मेरे जो पाप हैं आप खुद भी खा रहे हो, जिसके साथ चुगली कर रहे हो उसको भी खिला रहे हो। जितना समय हम चुगली में बर्बाद करते हैं, उतना अगर सही से लग जाए कहीं पे